रॉयल किंग सावंतवाड़ी आयोजित बड़ी चषक 2025 बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन और मुकाबला चलता मैदान पर सराटा वॉरियर्स बना शुभ शंभु अंबोली के बीच में। टॉस जीता है सराटा वॉरियर्स टीम ने, पहले किया है गेंदबाजी का फैसला, तो बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है शुभ शंभु अंबोली टीम को। तो फिलहाल 4 ओवर का ये मुकाबला और पहला गेंदबाजी के मोर्चे पर यहाँ पर नजर आते हुए नितेश, जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर नजर आते हुए। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज गुरुप्रसाद और नॉन स्ट्राइक एंड पर गिरीश, ये जोडी मैदान पर। नितेश, आपण याची नोंद घ्या की 20 मिनिटाच्या अवधीत आपल्याला ही इनिंग पूर्ण करायची आहे। पंचांकडे देखील टायमिंग लावण्यात आलं आहे आणि आमच्याकडे देखील टायमिंग लावण्यात आलेलं आहे। आपल्याला विनंती आहे 20 मिनिटाच्या अवधीत आपण ही इनिंग पूर्ण करायची आहे। जी हाँ, मुकाबले को शुरुआत होते हुए मैदान पर पहला ओवर जो कि पावर प्ले का ओवर, मनीष पावर प्ले का ओवर चलता हुआ मैदान पर। देखने वाली बात बनेगी जी, अंपायर जी का इशारा आता हुआ चूंकि मैच शुरू होने का। एक मुकाबला जीत चुकी अंबोली की टीम और उसके बाद पहले जीत की प्रतीक्षा में सराटा वॉरियर्स की टीम। बेहतरीन शॉट, क्लासिक शॉट वहां पर, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। चौके के साथ साथ आगाज किया है, क्या खूबसूरत ये शॉट, बल्लेबाज गुरुप्रसाद आरोस्कर के बल्ले से और लाजवाब स्ट्रोक ये निकला है। चौके के साथ साथ आगाज किया है अपने पारी का। 4 रन पहली गेंद का खेल खत्म होने के बाद 4 ओवर का ये मुकाबला और देखने वाली बात बनेगी कितने रन बनेंगे अंबोली के बल्लेबाज, ये देखने वाली बात मैदान पर। शुरुआत चौके के साथ हुई है, चौका तो अभी देखा है, छक्का तो अभी बाकी है, आगाज तो बढ़िया तरीके से हुआ है, अंजाम तो अभी बाकी है। तो फिलहाल पहली गेंद के ऊपर चौवा निकला है मैदान पर, बढ़िया शॉट वहां पर गुरुप्रसाद आरोस्कर के बल्ले से। देखने वाली बात बनेगी क्योंकि पावर प्ले का ओवर चलता हुआ मैदान पर। फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर स्वागत किया है गेंदबाज का चौवे के साथ बल्लेबाज गुरुप्रसाद ने। शॉट पिच गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद ट्रेवल करती हुई, जहां पर डिक्लेयर जोन सिर्फ जुड़ेगा सिंगल टीम के खाते में और सिंगल के साथ साथ रण संख्या जो कि आगे बढ़ते हुए रण संख्या हो चुकी है अब मात्र 5 के ऊपर। 2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त मैदान पर। बढ़िया यहाँ पर शॉट था बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बल्लेबाज गुरु का और उसके बाद अब मात्र स्ट्राइक रोटेट हो चुके हैं और बल्लेबाज स्ट्राइक की दिशा पर नजर आते हुए गिरीश, जो कि बल्लेबाज नजर आते हुए। तो फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए जो कि एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर लिया गया, उसके बाद दूसरा खिलाड़ी जो कि वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ तैनात किया गया। फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर यहाँ पर नजर आते हुए। ओ बढ़िया गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा और विकेट कीपर की दस्ताने। पहले विकेट का होता हुआ पतन मैदान पर, गोल्डन डक का शिकार मैदान पर बल्लेबाज गिरीश और गिरीश की पारी होती हुई समाप्त मैदान पर। 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बेहतरीन गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकले है गेंद और काफी तेज भी थी गेंद और विकेट कीपर की दस्ताने, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और उसके बाद विकेट कीपर की दस्ताने। पहले ओवर का 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और अब मात्र 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी मैदान पर। नया बैटर मैदान पर आगे बढ़ता हुआ, प्रथम जो कि बल्लेबाज स्ट्राइक एंड की दिशा पर दिखाई देते हुए। देखने वाली बात बनेगी प्रथम की ओर से कैसी रहेगी बल्लेबाजी। गिरीश जो कि आउट होने के बाद जिम्मेदारी रहेगी इस जोड़ी के ऊपर। अगर बात की जाए तो एक चौवा निकला है गुरु के बल्ले से, देखना पड़ेगा आने वाले समय में उनकी ओर से कैसी बल्लेबाजी रहेगी। तो फिलहाल नया बैटर मैदान पर दिखाई देता हुआ, प्रथम जो कि दिखाई देते हुए। फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर नितेश यहाँ पर नजर आते हुए। बेहतरीन कमबैक नजर आता हुआ, पहली गेंद के ऊपर चौवा निकला था, उसके बाद सिंगल और उसके बाद चलता किया बल्लेबाज गिरीश को। अब मात्र नया बैटर मैदान पर नजर आता हुआ, प्रथम जो कि दिखाई देते हुए स्ट्राइक एंड की दिशा पर। फिर से एक बार गेंदबाज नितेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर यहाँ पर नजर आते हुए रनिंग बार के ऊपर। बेहतरीन शॉट, पहले गेंद के ऊपर लाजवाब संपर्क बल्ले और गेंद का, गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा के ऊपर। स्टैंड एंड डिलीवर मैदान पर रॉयल किंग सुपर सिक्सर मैदान पर
बेहतरीन शॉट, जाते ही धमाका किया है मैदान पर और रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई छक्के के साथ साथ 11 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर क्या खूबसूरत ये शॉट, बल्लेबाज प्रथम के बल्ले से छक्का निकला है और छक्के के साथ अपने पारी का आगाज किया है। फिर से एक बार नितेश गेंदबाज के मोर्चे पर, इस बार लेग स्टिक के काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा तो अंपायर जी का, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ते हुए, रन संख्या हो चुकी है अब मात्र 12 के ऊपर रन संख्या नजर आते हुए। तो फिलहाल देखने वाली बात बनेगी आने वाले 2 गेंदों के ऊपर क्या रोक पाएंगे बल्लेबाजों को, क्या फिर से एक बार बड़ा शॉट लगेगा मैदान पर, यह देखने वाली बात मैदान पर। फिर से एक बार गेंदबाज रनिंग मार के ऊपर नजर आते हुए, हल्के हाथों से कट किया, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करती हुई, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सिंगल बटोरने में कामयाब, तालमेल बढ़िया दोनों बल्लेबाजों का, चिकिस सिंगल मैदान पर और फिलहाल अब मात्र रन संख्या जो कि आगे बढ़ते हुए, रन संख्या हो चुके हैं 13 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ, 13 रन निकले इस ओवर में, आखिरी गेंद का खेल अभी भी बाकी और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गुरु जो की दिखाई देते हुए, पहली गेंद के ऊपर इनके ओर से चौवा निकला था और दूसरे बाजू की अगर बात की जाए तो बल्लेबाज प्रथम के बल्ले से एक छक्का निकला है। 13 रन 5 गेंदों के ऊपर निकले हैं कुल मिलाकर, बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक हुई है इस पहले 5 गेंदों के ऊपर। फिर से एक बार गेंदबाज नितेश जो की दिखाई देते हुए गेंदबाज के मोर्चे पर, आखिरी गेंद इस ओवर की, फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद के ऊपर बेहतरीन शॉट, वहां पर गेंद फिर से एक बार वन बाउंस ट्रैवल करती हुई सीमा रेखा के बाहर, एक और चौवा निकलता हुआ गुरु प्रसाद आरोस्कर के बल्ले से और रन संख्या जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए, पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद बिना विकेट के नुकसान पर 17 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर डीजे। लवकरात लवकर दुसरं षटक आपण पूर्ण करा। नया गेंदबाज के मोर्चे पर राहुल जो कि नजर आता हुआ, देखने वाली बात बनेगी राहुल की ओर से कैसी रहेगी गेंदबाजी। पहला ओवर जो कि काफी महंगा साबित होता हुआ, 17 रन निकले, एक छक्का और 2 चौवे निकले, बेहतरीन बल्लेबाजी गुरु प्रसाद आरोस्कर की और उसके बाद बल्लेबाज प्रथम की भी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर नजर आती हुई। तो फिलहाल अब मात्र नया गेंदबाज दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज के मोर्चे पर जो कि नजर आते हुए राहुल परब जो कि दिखाई देते हुए, पहली गेंद लेकर इस दूसरे ओवर की, इस बार बेहतरीन शॉट ऑफ साइड की दिशा पर, गेंद वहां पर ट्रैवल करते हुए डीप कवर की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक रन बटोरने में कामयाब वहां पर और एक रन के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ते हुए, रन संख्या हो चुकी है 18 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर की पहली गेंद का खेल हो चुका है समाप्त। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड ये जोड़ी जो कि मैदान पर नजर आते हुए, फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए, फिर से एक बार अगर फील्ड की बात की जाए तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, वाइडिश लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा पर खिलाड़ी तैनात, ये 5 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर जो कि नजर आते हुए, इस बार हल्के हाथों से कट किया, शॉर्ट पॉइंट की तरफ खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सिंगल बटोरने में कामयाब मैदान पर और सिंगल के साथ साथ रन संख्या फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए, रन संख्या हो चुकी है अब मात्र 19 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। उन्नीस रन जो कि टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, रन संख्या जो कि नजर आते हुए, फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, ओ बड़ा शॉट मैदान पर, लाजवाब संपर्क, गेंद हवाई फायर, स्टैंड एंड डिलीवर मैदान पर और छक्के के साथ साथ रन संख्या जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई, रन संख्या हो चुकी है अब मात्र 25 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। खूबसूरत यह शॉट मैदान पर, बल्लेबाज प्रथम के बल्ले से दूसरा छक्का निकलता हुआ, बल्ले के बीचों बीच और बल्ले से मधुर आवाज और गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा के ऊपर, लाजवाब संपर्क मैदान पर। छक्के के साथ साथ 25 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा बड़ा शॉट बल्लेबाज प्रथम के बल्ले से दिखाई देता हुआ, बढ़िया बल्लेबाजी प्रथम की ओर से नजर आती हुई मैदान पर।
फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे पर राहुल जो कि दिखाई देंगे। 3 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त मैदान पर। 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो पहली पर निकला है सिंगल, दूसरी पर निकला है सिंगल और तीसरी गेंद के ऊपर प्रहार किया है। देखने वाली बात बनेगी। फिर से एक बार बड़ा शॉट निकला है मगर गेंद जो कि ट्रैवल करती हुई डिक्लेयर जोन में, बड़ा शॉट था वहां पर और डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई। खोदा पहाड़ मगर निकला छुआ मैदान पर। शॉट बड़ा था मगर सिर्फ निकला 1 रन मैदान पर और 1 रन के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ते हुए 26 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर में जो कि 17 रन निकले और उसके बाद इस ओवर की 4 गेंदों पर निकले हैं कुल मिलाकर 9 रन। 26 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या नजर आती हुई। शॉर्ट पिच गया गेंद और शॉर्ट पिच गेंद का पूरे इस्तेमाल किया है। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद को पुल सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, सुपर सिक्सर मैदान पर और छक्के के साथ साथ रन संख्या फिर से एक बार आगे बढ़ती हुई। रन संख्या हो चुकी है 32 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बेहतरीन शॉट वहां पर बल्लेबाज गुरुप्रसाद आरोस्कर के बल्ले से। 2 चौवे 1 छक्का निकला है उनके बल्ले से। एक आखिरी गेंद का खेल बचा है। काफी महंगा ये भी ओवर साबित होता हुआ। 15 रन निकले इस ओवर में। फिर से एक बार गेंदबाज हल्के हाथों से कट किया ऑफ साइड की दिशा पर। खुद गेंदबाज तेजी के साथ गेंद के ऊपर। मात्र सिंगल यहां पर मुकम्मल होता हुआ और सिंगल के साथ साथ रन संख्या फिर से एक बार आगे बढ़ती हुई 33 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर में निकले थे 17 रन और दूसरा ओवर भी महंगा साबित होता हुआ। इस ओवर में निकले 16 रन। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 33 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिर से एक बार शॉट बड़ा था और सिर्फ निकला सिंगल। खोदा पहाड़ निकला चूहा मैदान पर और एक सिंगल और सिंगल के साथ 34 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या नजर आते हुए। फिर से एक बार अब मात्र स्ट्राइक रोटेट हो चुके हैं। बल्लेबाज प्रथम जो कि स्ट्राइक एंड की दिशा पर दिखाई देते हुए 2 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं। बेहतरीन शॉट निकला है और अब मात्र देखने वाली बात बनेगी आने वाले 11 गेंदों के ऊपर कैसी बल्लेबाजी रहेगी या गेंदबाज उनको रोकने में कामयाब रहेंगे, ये देखने वाली बात मैदान पर। फिर से एक बार मारना चाहते थे। फिर से एक बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा पर शॉट खेला है। सिर्फ जुड़ेगा सिंगल टीम के खाते में और सिंगल के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। रन संख्या हो चुकी है अब मात्र 35 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या नजर आते हुए। 2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल रन निकले हैं गेंदबाज अनिकेत के ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक पहले 2 गेंदों के ऊपर हुई है। सटीक लाइन लेन के ऊपर हुई है गेंदबाजी अनिकेत की ओर से। तीसरी अगेन शॉट पिच अगेन पुल सक्सेसफुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल सिक्सर मैदान पर। छक्के के साथ साथ फिर एक बार रन संख्या आगे बढ़ती हुई। लाजवाब संकल्प गेंद और बल्ले का और गेंद को भेज दिया फिर से एक बार हवाई यात्रा के ऊपर। छक्के के साथ साथ रन संख्या फिर एक बार आगे बढ़ती हुई। रन संख्या हो चुकी है अब मात्र 41 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या खूबसूरत ये बल्लेबाजी बल्लेबाज गुरुप्रसाद आरोस्कर की वहां पर नजर आती हुई। पहले दो मैच में जो कि बल्ला खामोश था, अब मगर इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी नजर आती हुई बल्लेबाज गुरुप्रसाद आरोस्कर की। तो फिलहाल तीसरी गेंद के ऊपर प्रहार किया है। पहले 2 गेंदों के ऊपर गेंदबाज हावी थे मगर तीसरी गेंद के ऊपर शॉर्ट पिच गेंद मिली और पुल रहा सक्सेसफुल मैदान पर। फिर से एक बार शॉर्ट गेंद और फिर एक बार गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक दूसरा छक्का निकलता हुआ मैदान पर और छक्के के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ते हुए
रण संख्या हो चुकी है अब मात्र 47 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या नजर आती हुई। सैतालीस रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या जो कि नजर आती हुई। देखने वाली बात बनेगी, दबाव रहेगा गेंदबाज के ऊपर। 4 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। 4 गेंदों के ऊपर 14 रन निकले हैं मैदान पर। बढ़िया बल्लेबाजी अब मात्र गुरु प्रसाद की नजर आती हुई। फुल टॉस ये गेंद और फुल टॉस गेंद के ऊपर फुल्ली लॉस मैदान पर। बल्लेबाज का बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाज फुल्ली लॉस मैदान पर। फुल टोल वसूल किया इस फुल टॉस गेंद के ऊपर और फिर एक बार गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़े शॉट निकले हैं मैदान पर और रन संख्या जो कि आगे बढ़ते हुए रन संख्या हो चुकी है 53 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बेहतरीन शॉट, खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई। चौथा छक्का निकलता हुआ। अगर बात की जाए तो इस ओवर में 5 गेंदों के ऊपर कुल मिलाकर 20 रन निकले हैं। 3 छक्के लगातार, क्या चौथा भी निकलेगा? फिर एक बार बेहतरीन गेंद, ये टिप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद और गेंद गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से विकेट कीपर की दस्तानों में। अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा महंगा ओवर साबित होता हुआ इस प्रतियोगिता में। 20 रन निकले हैं कुल मिलाकर इस ओवर में। बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है इस ओवर में, जो कि रन संख्या की अगर बात की जाए 53 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। गुरु प्रसाद आरोस्कर के बल्ले से अगर बात की जाए 11 गेंदों का सामना किया है और उनके बल्ले से 36 रन निकले हैं। बढ़िया बल्लेबाजी अब मात्र नजर आती हुई। आखिरी ओवर लेकर रवि जो की दिखाई देते हुए। रवि की ओर से कैसे रहेगी गेंदबाजी, ये देखने वाली बात मैदान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी, पहले 2 मैच में बल्ला जो कि खामोश था गुरु प्रसाद आरोस्कर का, अब मात्र इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी नजर आती हुई रवि यहां पर दिखाई देते हुए। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार बेहतरीन शॉट, डीप मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, मिला मौका और लगा चौका मैदान पर। और चौके के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। रन संख्या हो चुकी है अब मात्र 57 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बेहतरीन शॉट वहां पर बल्लेबाज प्रथम के बल्ले से, इनके भी बल्ले से 2 छक्के और ये पहला चौवा निकला है मैदान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी दूसरे ओवर से भी। फिर से एक बार लोल फुल टॉस ये गेंद थी, फिर एक बार बैक टू बैक दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा चौवा निकलता हुआ मैदान पर और रन संख्या फिर एक बार आगे बढ़ती हुई। रन संख्या हो चुकी है अब मात्र 61 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की कोशिश यहां पर नजर आती हुई अंबोली टीम की। बढ़िया बल्लेबाजी हुई है इस मुकाबले में। 61 रन जो कि टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या नजर आती हुई। अगर इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो सबसे बड़ा टोटल स्कोर जो कि 66 है, अब मात्र वो 66 रन क्या होगा? बड़ा शॉट, जी हाँ, फिर से एक बार बड़ा शॉट मैदान पर और रन संख्या हो चुकी है 67 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या छक्का निकला है या चौवा निकला, ये देखने वाली बात बनेगी। छक्का निकला तो 67 रन हो गए, जी हाँ, वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर। चौवा निकला है मैदान पर और रन संख्या जो कि आगे बढ़ती हुई रन संख्या हो चुकी है 65 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या नजर आती हुई। बेहतरीन शॉट यहां पर बल्लेबाज प्रथम के बल्ले से। 3 गेंदों के ऊपर 3 चौवे निकले हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी दूसरे ओवर प्रथम से भी यहां पर नजर आती हुई। 3 गेंदों के ऊपर 3 चौवे। फिर से एक बार रिवर्स का ये शॉट, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में। सिर्फ जुड़ेगा सिंगल टीम के खाते में। अब मात्र स्ट्राइक रोटेट होगी। सिंगल के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 66 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की कोशिश और इस प्रतियोगिता में जो कि 66 रन थे, पहले कल के दिन 66 रन बने थे, अब मात्र वो रिकॉर्ड टूटता हुआ यहाँ पर 66 रन हो चुके हैं। आगे जाने की कोशिश रहेगी मैदान पर। आने वाले 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। रवि जो की गेंदबाजी के मोर्चे पर यहाँ पर नजर आते हुए। फिर से एक बार रनिंग मार के ऊपर गेंदबाज रवि जो की दिखाई देते हुए।
बेहतरीन शॉट लेग साइड की दिशा पर, शॉट मिड विकेट क्षेत्र में गेंद ट्रेवल करते हुए, थोड़ी सी गलती, एक रन पूरा, दूसरे गले पलटे, मिसफील्ड का फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। जहां पर सिंगल था वहां पर मिसफील्ड के कारण दूसरा भी रन निकला है और 2 रनों के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे निकल चुकी है। रन संख्या 68 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बचा है मैदान पर, क्या आखिरी गेंद के ऊपर एक और बड़ा शॉट निकलेगा गुरुप्रसाद आरोस्कर की ओर से, मगर बढ़िया फील्ड फॉलो थ्रू में और आखिरी गेंद जो कि बिंदी निकलती हुई मैदान पर। जी हां, 68 यानी कि 68 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या नजर आते हुए। 4 ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी गुरुप्रसाद आरोस्कर की अगर बात की जाए तो बढ़िया बल्लेबाजी हुई है उनकी ओर से। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई गुरुप्रसाद आरोस्कर की। 13 गेंदे और 38 रन उनके बल्ले से, 4 छक्के और 2 चौवे उनके बल्ले से निकले हैं। अगर बात की जाए दूसरे बल्लेबाज प्रथम की अगर बात की जाए तो उनके बल्ले से 10 गेंदे और 29 रन उनके बल्ले से निकले हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ओर से हुई और इसके चलते एक बड़ा लक्ष्य जो कि खड़ा किया है सामने सराटा वॉरियर्स टीम के बाद। तो फिलहाल अब मात्र जीतने के लिए 69 रनों की आवश्यकता रहेगी। 69 रनों का कैसे होगा पीछा, यह देखने वाली बात बनेगी। तो फिलहाल फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होता हुआ ले चलते हैं, सुनते हैं आवाज कमेंट्री बॉक्स में। सुमित कासेकर जुड़ेंगे आपके साथ। माद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी देखील आपल्या गोलंदाजीने प्रेक्षकांना मोहित केला। आपल्या गोलंदाजीने तो प्रथम गोलंदाजी मार्कवरती या प्रारंभीच्या पावलपेच्या षटकादरम्यान असेल। राईट आर्म ओव्हर द विकेट, पहिला चेंडू आखूट टप्प्याचा शॉट ऑफ द लेन पद्धतीचा चेंडू, हुकचा फटका, खेळाय निर्बंध क्षेत्रात बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला मेल 1 धाव्या चेंडूवरती नितेश परब याला आणि
सिंगलने सांघिक आणि वैयक्तिक धावसंख्येचं खातं उघडलं आहे धावफलकावर. या स्पर्धेदरम्यान ज्याने या स्पर्धेसाठी प्रायोजकत्व स्वीकारलंय सन्माननीय संकल्प धारगळकर यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य मान्यवर कक्षात येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपले सहर्ष स्वागत रॉयल किंग सावंतवाडी या क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान. स्क्वेअर चेंडू अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती 2 धावा पाहायला मिळतात. 69 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, प्रत्युत्तर द्यायचं आहे सामन्यादरम्यान. याही वेळी चेंडू जर पाहिला तर डाव्या यष्टीच्या बाहेर पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा आमच्या दिशेने वळत असताना इशारा केलाय. स्क्वेअर चेंडूचा अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्येत बदलाव 3 धावा धावफलकावर. 69 धावांचा पाठलाग. प्रथम या षटकात 2 अतिरिक्त धावा खर्च करणारे चेंडू देखील पाहायला मिळतात. आडवा बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न, भन्नाट वेग होता या चेंडूवरती. प्रथम या गोलंदाजाच्या माध्यमातून जर पाहिलं तर या षटकादरम्यान त्या मोठ्या फटक्यांना रोधकता लावणारी गोलंदाजी नक्कीच पाहायला मिळते. प्रारंभीचं पहिलं षटक, पॉवर प्लेचं षटक आंबोली क्रिकेट संघाकडून प्रथमने पहिल्या इनिंग दरम्यान 29 धावांची बहारदार खेळी केली आणि त्यानंतर गोलंदाजीत देखील भेदक मारा. यावेळी आणखी एक वेगवान चेंडू बॅकवरती जात असताना आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न सुरज या बॅटरकडून, परंतु चेंडू पॅडला लागतोय, बॅटला न लागता. अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती 4 धावा पाहायला मिळतात बिनबाद. लेगबायच्या स्वरूपात अतिरिक्त खात्यामध्ये धाव असेल सराटा वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी आणि या अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या 4 धावा धावफलकावर. अंतरिम 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. स्ट्राइक एंडवरती सुरज. यावेळी फ्रंटफुटचा वापर केलाय. फटका आडव्या बॅटने मिड विकेटच्या क्षेत्रात खेळला आहे. चेंडू एका टप्प्यानंतर 2 टप्प्यानंतर जाईल सीमारेषा पलीकडे. उल्लंघन करत असताना चौकार निघालाय बॅटर सुरजच्या बॅटमधून प्रथमच्या विरोधात. सांघिक धावसंख्या चौकाने धावफलकावरती 8 धावा या बनताना पाहायला मिळत आहेत सराठा वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी. सराठा वॉरियर्स क्रिकेट संघाला या सामन्यात वॉरियर्स प्रमाणे मैदानात लढावं लागेल आंबोली क्रिकेट संघाच्या विरोधात. वेगवान चेंडू, भन्नाट वेग पुन्हा एकदा पाहायला मिळालाय. गोलंदाज प्रथम या चेंडूवरती 1 धाव तर नक्कीच मिळेल, कारण विकेट किपरकडून झालेली चूक आणि पंचांचा इशारा आलाय. हा चेंडू स्क्वेअर आहे. टप्पा तर खूप चांगला, परंतु दिशा ही जर पाहिली तर थोडीशी खराब पाहायला मिळाली. डाव्या यष्टीच्या बाहेर हा वेगवान चेंडू. अतिरिक्त स्वरूपाची 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील, कारण स्क्वेअर स्वरूपात 1 धाव, बाईच्या स्वरूपात 1 धाव आणि टोटल 2 धावाने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 10 धावा बिनबाद पाहायला मिळतात. पॉवर प्लेचं षटक थोडंसं लांबवणारं पाहायला मिळालंय. शॉर्ट चेंडू, पुन्हा एकदा हुकचा फटका, पाठीमागे पाठवलाय चेंडू डीप फाईन लेगला, परंतु चेंडू जाईल निर्बंध क्षेत्रात. फटका तर अप्रतिम होता, आक्रमक होता, परंतु चेंडूवरती फक्त मिळेल 1 धाव नितेश परब या बॅटरला, कारण निर्बंध त्या ठिकाणी फाईन लेगच्या क्षेत्रात चेंडू निघताना पाहायला मिळतो. सिंगलने सांघिक धावसंख्या 11 धावा धावफलकावर. पहिलं षटक, धावा तर बनतायत, परंतु सिंगल डबल धावा ते मोठे फटके खूप महत्त्वाचे आहेत. 69 धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी, या धावसंख्येला पलटवार देण्यासाठी स्ट्राइकिंग एंडवरती सुरज हा बॅटर असेल. याही वेळी वेगवान चेंडू पाहायला मिळाला. बॅकफुटवरती जात असताना फटका खेळण्यास स्क्वेलेगला बॅकअप शॉट मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाकडून पोहोचलाय आणि याच दरम्यान जर पाहिलं तर थोडीशी मैदानात मिसफील्ड मैदानात पाहायला मिळाले. सिंगलने सांघिक धावसंख्या एका षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 12 धावा बनली आहे धावफलकावरती. 69 धावसंख्येचं प्रत्युत्तर देत असताना मैदानात सराठा वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडून. विजयासाठी समीकरण जर पाहिलं तर आता 18 चेंडू आणि बनवायचे आहेत 57 धावा या सामन्यादरम्यान सराठा वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. आजचा दुसरा दिवस या स्पर्धेचा आपण पाहतोय, अनुभवतोय. रॉयल किंग सावंतवाडी या क्रिकेट मंडळाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय एक देखणी आणि भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा. मनीष चषक 2025 हा क्रिकेटचा रणसंग्राम. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात असलेल्या गोलंदाजीच्या मार्गक्रमणावरती शिवशंभो आंबोली क्रिकेट संघाकडून सुचित नांचे हा गोलंदाज पाहायला मिळतो. संघाचा ओव्हरसीज खेळाडू. दुसऱ्या षटकादरम्यान असलेल्या गोलंदाजी ट्रॅकवरती पहिला स्पेल या गोलंदाजाचा
स्ट्रायकिंग एंड वरती सज्ज असेल लेफ्ट हँडर बॅटर सूरज मैदानात पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू खोलवर डप्प्याचा ऑन साइडला क्रॉस बॅटने फटका खेळलाय. मिड विकेटला गुरुप्रसाद आरोस्कर पोहोचलाय. पहिल्याच प्रयत्नात चेंडूवरती ताबा मिळवलाय. दक्षता घेतली की दुसरी धाव खर्च होईल नाही आणि एक धावेने सांघिक धावसंख्या धावपलकावरती 13 धावा बिनबाद पाहायला मिळत आहेत. सिंगल डबल धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येत जरूर बदल पाहायला मिळतोय, परंतु 69 धावांचा पाठलाग करायचा असेल, या धावसंख्येला सोपं बनवायचं असेल तर ते आक्रमक क्रिकेट मैदानात खेळावं लागेल. 20 मिनिटं फक्त एका इनिंगसाठी दिले जातात, त्यामुळे क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने थोडा वेळेवरती देखील आपलं लक्ष असू द्या. यावेळी बैठक फटका, चेंडू ऑन साइडला वाईड स्लॉंग ऑनला खेळाय जरूर, मिस टायमिंग फटका आणि त्या ठिकाणी झेल देखील सोडलाय नितेश परब या बॅटरचा. झेल घेण्याचा प्रयत्न वाईड स्लॉंग ऑनला फटका तो नितेश परब याच्या बॅटमधून अगदी गुडघ्यावरती बसत असताना बैठक फटका जरूर खेळलाय, परंतु ताकद थोडीशी अपुरी पडली. वाईड स्लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात होता. झेल घेण्याचा प्रथमता प्रयत्न, परंतु झेल सुटल्यानंतर फक्त एकच धाव खर्च होते या चेंडूवरती. सिंगलने सांघिक धावसंख्या धावपलकावर 14 धावा बिनबाद. फुलटॉस चेंडू, याही वेळी फटका फसलाय. वाईड स्लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक गुरुप्रसाद आरोस्कर स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. सेफ हँड झेल पकडलाय. पहिला धक्का बसेल सराठा वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. सूरज यावेळी माघारी परतेल, बनेल डगआउटचा शिकार देखील. एक बाद, सांघिक धावसंख्या 14 धावा या धावपलकावरती. धावपलकावरती स्थिरावले, माघारे परतल्या सूरज, परंतु मैदानात दाखल झालाय. नवीन फलंदाजी वर्णी लागले आहेत. स्ट्रायकिंग एंड वरती नितेश परब याची साथ देण्यासाठी सुचित नानचे गोलंदाजी मार्क वरती. लोअर फुल टॉस चेंडू, फटका पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने जरूर खेळलाय, परंतु डीप कावकोडाला क्षेत्ररक्षक आहे तैनात गुरुप्रसाद आरोस्कर पाहायला मिळतोय, ज्याने मागील चेंडूवरती एक सेफ हँड झेल पकडलंय. सिंगलने सांघिक धावसंख्या आता धावपलकावर 15 धावा एक गडी बाद होत असताना. सरडा क्रिकेट संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू असेल तर आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा, जेणेकरून नवीन फलंदाजचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती सिंगलने पोहोचलाय नितेश परब. नितेश परब याला आज मॅरेथॉन एक खेळी करावे लागेल या सामन्यात. यावेळी चांगला चेंडू, पूर्णपणे चारही मुंड्या चित करणारा, गोलंदाजचं ब्रह्मास्त्र संबोधला जाणारा यॉर्कर चेंडू, परफेक्ट यॉर्कर गोलंदाज सुचित नानचे याचा मैदानात पाहायला मिळालाय. पूर्णपणे निशब्द करणारा चेंडू सुचित नानचे याचा मैदानात. सांघिक धावसंख्या निर्धाव चेंडूने धावपलकावरती स्थिरावले. 15 धावा एक गडी बाद. स्ट्रायकिंग एंडवरती सज्ज झालाय नितेश परब. शॉर्ट चेंडू, फटका ऑफ साइडला खेळण्याचा प्रथमता प्रयत्न बॅटर नितेश परब याचा, परंतु बॅटची लेमन कट घेत असताना चेंडू निघालाय फ्लाइंग स्लिपला. ज्या ठिकाणी धावसंख्येला निर्बंध आपण पाहतोय त्याच ठिकाणी चेंडूचा प्रवास होत असताना मेल फक्त एक धाव या चेंडूवरती. बॅटर नितेश परब याला एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रति षटक 8च्या सरासरी 16 धावा बनल्या त्या धावपलकावरती. 69 धावांचा पाठलाग करत असताना सराठा वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडून विजयासाठी 12 चेंडू आणि आता बनवायचे आहेत 53 धावा. बारा चेंडू आणि 53 धावा या पाहायला मिळतात या धावपलकावर. 12 चेंडू 53 धावा हे समीकरण करण गोलंदाजी मार्कवरती राईट अप ओव्हर द विकेट असेल या तिसऱ्या षटकात. पहिला चेंडू फुल टॉस, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नितेश परब या बॅटरकडून, परंतु मी म्हणेन ही संधी होती मोठ्या फटक्यासाठी. फुल टॉस चेंडू होता नितेश परब या बॅटरसाठी, परंतु हा फुल टॉस चेंडू यावेळी असेल डॉट चेंडू. या धावपलकावरती निर्धाव चेंडू गणला जाईल, कारण या गोलंदाजाने मागील सामन्यात कमाल केला होता. आपल्या संघासाठी कमी धावसंख्येच्या सामन्यात कमालीची गोलंदाजी या गोलंदाजाने केली होती. यावेळी फटका अपिश खेळाय एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रात.
चेंडू जाईल 2 टप्पा घेत असताना सीमारेषा पलीकडे आलाय चौकार नितेश परब या बॅटरच्या बॅटमधून. करणच्या विरोधात हा कमालीचा चौकार एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रात नितेशच्या बॅटमधून आणि या चौकाने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 20 धावा पाहायला मिळतात. एक गडी बाद होत असताना लोअर फुल टॉस चेंडू फटका कमालीचा, फटका ताकदवर आणि फटका एक्झिक्यूट केलाय डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून सरळ प्रेक्षक वर्गात सीमारेषा पलीकडे क्रॅकिंग षटकार निघालाय नितेश परब याच्या बॅटमधून. नितेश इज ऑन फायर. मैदानात आक्रमकतेचा प्रदर्शन केलं जाते. बॅटर नितेश परब या बॅटरकडून या चेंडूवरती षटकार खेचलाय करणच्या विरोधात. सांघिक धावसंख्या परावर्तित झाली धावफलकावरती 26 धावा. एक गडी बाद होत असताना 2 चेंडूवरती 10 धावा बनलायत. याही वेळी चांगला चेंडू लोअर फुल टॉस चेंडू स्लॉगचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मैदानावरती कोसळलाय बॅटर नितेश परब मोठ्या फटक्यासाठी, परंतु करण याने देखील कमबॅक केले. कमबॅक करण्यासाठी जाणला जाणारा आंबोली क्रिकेट संघातील हा गोलंदाज ज्याने मागील सामन्यात प्रभावित करणारी गोलंदाजी केली होती, याही सामन्यात तीच पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न गोलंदाज करण्याचा पाहायला मिळतोय. याही वेळी फटका सफल होत असताना खेळण्यास स्क्वेलेगच्या क्षेत्रात चेंडू पाठवलाय पुन्हा एकदा प्रेक्षक वर्गात सीमारेषा पलीकडे षटकार निघालाय नितेश परब या बॅटरच्या बॅटमधून. एकाकी खिंड मैदानात लढवली जाते. नितेश परब या बॅटरकडून वन मॅन आर्मी सारखा मैदानात लढतोय. आंबोली क्रिकेट संघाच्या विरोधात हा एकटा फलंदाज 69 धावांचा पाठलाग करत असताना धावफलकावरती 32 धावा 33 धावा एक गडी बाद होत असताना यावेळी सफल झाला. उजव्या शीटच्या बाहेर येत असताना क्रीजचा वापर करून फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु अंतिम चेंडू निर्धाव निघेल. करजच्या विरोधात या षटकात बनल्यात तब्बल 2 षटकार 1 चौकार. तब्बल 17 धावा करणच्या या षटकादरम्यान निघाल्यात, ज्यामध्ये नितेश परबच्या बॅटमधून 2 षटकार आणि 1 चौकार देखील मैदानात पाहायला मिळालाय. विजयासाठी आता बनवायचे आहेत 6 चेंडूवरती 36 धावा, म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती षटकार खेचावा लागेल सद्गुरू या बॅटरला. आंबोली क्रिकेट संघ मागील सामन्यात कमी धावसंख्येचा तो सामना, त्या सामन्यात 1 धावेने विजय मिळवला आणि त्यानंतर या सामन्यात या स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या उभारली या संघाने. क्रिकेट कधी तुम्हाला जर पाहिलं तर नक्कीच दुःखात देखील घेऊन जातो आणि क्षणात हा क्रिकेट तुम्हाला सुखात देखील घेऊन जातो आणि ते सुख मैदानाच्या आतमध्ये, तो आनंद मैदानाच्या आतमध्ये आंबोली क्रिकेट संघासाठी. कारण या सामन्यात आता रोखायचे आहेत 6 चेंडूवरती 36 धावा, तर दुसऱ्या बाजूने सराठा वॉरियर्स क्रिकेट संघाला बनवायचे आहेत 6 चेंडूवरती 36 धावा. स्ट्रायकिंग एंडवरती सज्ज झालाय सद्गुरू हा बॅटर. पहिला चेंडू शॉर्ट लेनचा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न, सर्वप्रथम फलंदाज बीट झाला आणि त्यानंतर विकेट किपर देखील बीट होताना पाहायला मिळालाय. 1 धाव मिळाल्या चेंडूवरती 22च्या स्वरूपात आणि 1 धावेने सांघिक धावसंख्येत बदल धावफलकावरती 34 धावा एक गडी बाद होत असताना अंतिम षटक गोलंदाजीच्या मार्गक्रमणावरती गिरीश पाहायला मिळतोय. याही वेळी शॉर्ट चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग फटका, चेंडूचा प्रवास वेगला. 1 धाव तर नक्कीच मिळेल, परंतु 1 धावेने सांघिक धावसंख्येत फक्त बदल होईल, परंतु या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी थोडासा उशीर झालाय सराठा वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. सुरुवातीला जे मोठे फटके अपेक्षित होतं नितेश परब सूरज या बॅटरकडून, त्या फटक्यांना कुठेतरी रोखलं आंबोली क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजाने. आणि या अंतिम षटकादरम्यान गिरीश देखील चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतो. यावेळी फटका आडव्या बॅटने जरूर खेळला, समोरच्या दिशेने वाडिश लॉंगॉनला चेंडू अडवण्यात येईल, परंतु धाव घेण्याचा प्रयत्न देखील केला नाही. दोन्ही फलंदाजाने निर्धाव चेंडू या धावफलकावरती असेल. अंतरिम 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. सामना जर पाहिला तर नक्कीच आंबोली क्रिकेट संघाच्या बाजूने झुकतोय. पूर्णतः या सामन्यात पकड मजबूत केली जाते आंबोली क्रिकेट संघाकडून. यावेळी खोदून काढलेला फटका वाडिश लॉंगॉनला अप्रतिम झेल मैदानात पाहायला मिळाले. क्षेत्ररक्षणाच्या कर्वे नितेश परब याची खेळी समाप्त होते, परंतु मैदानात हा एकटा फलंदाज लढलाय आपल्या संघासाठी. काही आक्रमक फटके देखील नितेश परब याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले, परंतु त्याची ही खेळी समाप्त केली. या अंतिम षटकादरम्यान गोलंदाज गिरीशाने दुसरा धक्का बसलाय सराठा वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. अंतरिम 2 चेंडूंचा खेळ मैदानात बाकी राहिला. यानंतर साखळी फेरीतील 6वा सामना असेल ग्रुप ए मधील.
स्वराज्य ग्रुप सातोळी विपक्ष राजाराम वॉरियर्स तळवडा या दोन संघादरम्यान टॉस जिंकलाय सातोळी क्रिकेट संघाने आणि प्रथमतः गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय स्वराज्य ग्रुप सातोळी क्रिकेट संघाने। नवीन बॅटर मैदानात स्ट्रायकिंग एंडला यावेळी चेंज ऑफ पेस पाहायला मिळाला। चेंडूची गती थोडीशी कमी केली, फलंदाजाचा प्रयत्न मोठ्या फटक्यासाठी, परंतु हा प्रयत्नच मैदानात पाहायला मिळतो कारण निर्धाव चेंडू या धावफलकावर। अंतरिम एका चेंडूचा खेळ मैदानात बाकी, स्ट्रायकिंग एंडवरती नवोदित हा बॅटर। याही वेळी चेंडू जर पाहिला तर फुलर लेनचा चेंडू होता, परंतु उजव्या शीच्या बाहेर चेंडू पाहायला मिळतो आणि त्याचमुळे पंच देखील स्क्वेअर घोषित करतायत। अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्येत बदल होईल, परंतु औपचारिकता बाकी राहिली या सामन्यादरम्यान। शॉर्ट चेंडू, पुलचा फटका, आडवा बॅटने खेळलाय, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी तैनात आणि या सामन्यादरम्यान एक मोठा विजय मिळवलाय शिवशंभो आंबोली क्रिकेट संघाने। मागील सामन्यात कमी धावसंख्या रोखत असताना तो विजय आणि त्यानंतर या सामन्यात